हिंद महासागर में जासूसी जहाज भेज एक तीर से दो शिकार कर रहा चीन। भारत का बड़ा प्लान समझें। चीन के जासूसी जहाज युआनवांग 6 का खतरा, भारत ने टाला अग्नि मिसाइल का परीक्षण। हिंद महासागर में यूं बढ़ा सिरदर्द बना ड्रैगन। भारतीय नौसेना चीनी जासूसी जहाज युआनवांग 6 को भारत के EEZ में प्रवेश करने से रोकेगी। भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपने अग्नि मिसाइल के परीक्षण को टाल दिया। माना जा रहा है कि चीन के जासूसी जहाज युआनवांग 6 के खतरे को देखते हुए भारत ने इस परीक्षण को टाला है। चीन की सेना ने अपनी मिसाइल और सैटेलाइट की ट्रैकिंग करने वाले इस जहाज को इंडोनेशिया के पास से हिंद महासागर में भेजा है। भारत ने इससे पहले कहा था कि वह अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीन के जासूसी जहाज को घुसने की अनुमति नहीं देगा। दक्षिण चीन जहाज सागर में भी दादागिरी दिखा रहा चीन अब हिंद महासागर पर अपनी नजरें गड़ा चुका है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डी ट्रेस्फा ने बताया कि भारत ने संदिग्ध मिसाइल परीक्षण के लिए अपने नोटम या नोटिस को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह संभवतः भारत ने चीन के युआनवांग श्रेणी के ट्रैकिंग जहाज की हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूदगी की वजह से किया है। बताया जा रहा है कि भारत अपनी अग्नि सीरीज की मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में परीक्षण करना चाहता था। इससे पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा में अपने एक अन्य जासूसी जहाज को तैनात किया था, जिसमें तीनों ही देशों के बीच राजनयिक तनाव भड़क गया था। चीन का युआनवांग 6 जासूसी जहाज 22,000 टन का है। इसमें विशाल एंटेना, अत्याधुनिक सर्विलांस उपकरण और सेंसर लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग की निगरानी और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के परिक्रमा पथ को पकड़ने में काफी कारगर है। यह जासूसी जहाज शुक्रवार सुबह तक इंडोनेशिया में बाली के पास तैर रहा था। इससे पहले भारतीय नौसेना ने कहा था कि यह चीनी जहाज पर करीबी नजर रखे हुए हैं। चीन का यह जहाज PLA के रणनीतिक सपोर्ट फोर्स का हिस्सा है, जिसमें चालक दल के 400 सदस्य हैं। यह जहाज सुंडा स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में घुसा है। इससे पहले भारत ने एक नोटम या नोटिस जारी करके बंगाल की खाड़ी में 10 और 11 नवंबर के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया था। भारत ने पिछले दिनों ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया था। खबरों के मुताबिक भारत का रणनीतिक फोर्स कमान अग्नि मिसाइल का यूजर ट्रायल करने वाला था। सूत्रों के मुताबिक जब भी इस तरह की मिसाइलों का परीक्षण करता है, उसके बारे में जासूसी करने के लिए चीन अपने जासूसी जहाजों को लगातार हिंद महासागर में भेजता रहता है। इसके जरिए चीन भारतीय मिसाइलों की स्पीड, सटीकता और रेंज के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। इससे पहले भारत और अमेरिका ने श्रीलंका में से चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा में शरण देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लगातार आ रहे जासूसी जहाजों को रोकने के लिए भारत कुछ खास नहीं कर सकता है। इसकी वजह यह है कि प्रत्येक देश को समुद्र आने जाने का अधिकार है। चीन के जासूसी जहाज अक्सर हिंद महासागर में आते हैं और सबमरीन के परिचालन और अन्य चीजों के लिए जरूरी आंकड़े इकट्ठा करते हैं। भारत के लिए ज्यादा बड़ा सिरदर्द हम्बनटोटा बंदरगाह बनता जा रहा है, जहां चीन अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 साल के लीज पर दिया है। चीन अब भारत की नाक के नीचे बने इस श्रीलंकाई बंदरगाह का इस्तेमाल युद्धपोतों और सबमरीन को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए कर रहा है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन की नौसेना 355 युद्धपोत और सबमरीन से लैस है। यही वजह है कि चीन हिंद महासागर में लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस तलाश रहा है। इससे पहले चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया था। चीन पाकिस्तान के कराची और ग्वादर में पहले से मौजूद सुविधाओं के साथ कंबोडिया, सेशेल्स और मॉरिशस में अपने युद्धपोतों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का बेस बनाना चाहता है। बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट की निगरानी करने वाले चीन के जहाज ने 4 नवंबर को इंडोनेशिया के पास लोम्बोक स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में कदम रखा था, जो कि यह इलाका अंडमान निकोबार समूह से करीब 35
100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जहाज ठीक उसी समय पर हिंद महासागर में पहुंचा है जब भारत अपनी अग्नि मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ये चीन सैटेलाइट की निगरानी जो है ये हम एक तीर से दोहरा शिकार करने की कोशिश कर रहा है। इस चीनी जहाज के आने से जहां भारतीय नौसेना अलर्ट हो गई है, वहीं ड्रैगन की नापाक साजिश को करारा जवाब देने के लिए भी बड़ा प्लान बनाया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। चीन की इस चाल से भारत सतर्क जरूर है, लेकिन उसके जवाब में भी प्लान तैयार हो गया। भारतीय नौसेना जहां अलर्ट है, वहीं अब उसने साफ कर दिया है कि वह चीनी जहाज को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक होता है। चीनी सेना का यह जहाज जहां मिसाइलों की निगरानी करने में सक्षम है, वहीं यह शोध और सर्वे जहाज के रूप में रजिस्टर है। विदेशी जहाज जिसमें युद्धपोत भी शामिल है, वे EEZ में से आसानी से आ जा सकते हैं। वहीं बिना अनुमति के किसी भी तरह के विदेशी सर्वे, शोध या उत्खनन को भारतीय कानून अनुमति नहीं देता है। इससे पहले भी 2019 में इसका जासूसी जहाज शीयान-1 पोर्ट ब्लेयर के पास पहुंचा था और तब भी नौसेना ने उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इसे लेकर भारत का चीन के साथ राजनयिक विवाद भी हो गया था। परंतु सूत्रों के मुताबिक अगर चीन का नया जासूसी जहाज युआनवांग 6 भी अगर भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, तो उसके साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा जो शीयान-1 के साथ हुआ था। अब तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो अब चंद्रयान-3 के लिए भी हो गया, क्योंकि ये हवाई रास्ते से भी जो है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी बहुत ही आकाशीय सैटेलाइट में जो इसने अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश किया उसका जरिए, इसलिए नासा भी इसरो की मदद के लिए साथ उतर गया। रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारत हिंद महासागर में चीन के इस जासूसी जहाज की हर हरकत को पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। भारत अपने लंबी दूरी तक निगरानी करने में सक्षम ड्रोन विमानों और निगरानी विमानों की मदद से ड्रैगन की हर चाल पर कड़ी नजर रख रहा है। यही नहीं, भारत अब इस स्थिति में है कि वह पता लगा सकता है चीन का जासूसी जहाज किसी चीज की निगरानी कर रहा है। वहीं भारतीय रक्षा अधिकारी इस जहाज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में नहीं है। इसकी वजह यह है कि चीन भारत की मिसाइल लॉन्चिंग की निगरानी उपग्रहों से भी कर सकता है। असल में यह रणनीतिक सहयोग जहाज असल में हिंद महासागर में इसलिए आया है ताकि चीन के नवंबर और महीने के आखिरी में किए जाने वाले सैटेलाइट लॉन्चिंग की निगरानी की जा सके, और वो भी इसके दुश्मन देश की है, यानी सिंगापुर के सैटेलाइट्स जिसे इसरो की मदद से भेजा जा रहा है। यह जासूसी जहाज इस बार श्रीलंका भी नहीं जा रहा। विशेषज्ञों का कहना है ये लगातार हिंद महासागर को छान रहा है। वह समुद्री सतह की माप कर रहा है ताकि मलक्का स्ट्रेट से अलग वैकल्पिक रास्ते की तलाश की जा सके। अभी चीन के जहाज केवल मलक्का, सुंड, लोम्बोक, ओम्बेई या वेटार स्ट्रेट के रास्ते ही हिंद महासागर में घुस सकते हैं। इन सभी रास्तों पर पूर्ण या आंशिक रूप से इंडोनेशिया का नियंत्रण है। चीन की नौसेना को अपना अफ्रीका स्थित नेवल बेस जिबूती तक जाने के लिए भी सुरक्षित रास्ते की तलाश है। पिछले दिनों श्रीलंका ने चीन के युद्धपोतों को भारतीय तेल टैंकरों की मदद से तेल दिया था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध भी किया था। इस बीच ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेमियान सिमोन के मुताबिक 10-11 नवंबर के लिए भारत ने पूरी बंगाल की खाड़ी में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया था। इसके तहत 2 दिनों तक पूरी बंगाल की खाड़ी नो फ्लाई जोन होगी। माना जा रहा है कि भारत अपनी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के 4 मिसाइल का परीक्षण भी कर सकता है। इसकी रेंज करीबन 350 किलोमीटर है। क्या है चीनी स्पाई शिप का मकसद? आशंका है कि चीन का स्पाई शिप युआनवांग 6 सिर्फ और सिर्फ भारत के इस मिसाइल परीक्षण को ट्रैक करने के लिए ही हिंद महासागर में आया है, क्योंकि उसे डर है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज जो पीछे छोड़ी गई थी K-15 उसकी रेंज जो है वो 750 किलोमीटर है। दूसरा, वो जलता है कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। 10 तरह की तो उसने मिसाइलों के टेस्ट कर डाले।
और अब तो नासा भी उसके साथ, अमेरिका के साथ उसके अच्छे संबंध बन रहे हैं। और चंद्रयान-3 कहीं सक्सेस ना पाले, इस वजह से भी वो जल रहा है, और जलने के कारण वो अपना गुस्सा जो है वो इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है शांत रहकर, और गीदड़ भभकियां दे रहा है ताकि जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट करके दें। धन्यवाद।